नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विकास जी के क्लासेज में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास अपनी 5वीं क्लास होगी दोस्तों। और इस क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के संत और संप्रदाय। तो दोस्तों वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी का बटन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा। और फॉलो करें विकास जी के क्लासेज फेसबुक पेज और विकास जी के क्लासेज इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना। दोस्तों वीडियो अंत तक देखना। क्या दिक्कत है, आपके वीडियो अंत तक क्यों नहीं देखते हो? फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि गुद्दड़ संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किस संत द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, संत दास जी द्वारा गुद्दड़ संप्रदाय की स्थापना की गई थी। जानते हैं मुख्य तथ्य दोस्तों। तो मुख्य तथ्य में दिया है कि संत दास जी गुद्दड़ संप्रदाय के संस्थापक थे। और संत दास जी गुदड़ी बने वस्त्र धारण करते थे, गुदड़ी से बने वस्त्र धारण करते थे। इस कारण यह संप्रदाय गुद्दड़ संप्रदाय कहलाया। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ना दोस्तों, वो भीलवाड़ा में दांतड़ा नामक स्थान पर है। कहाँ है प्रमुख पीठ? है दांतड़ा नामक स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि नवल संप्रदाय की मुख्य गद्दी है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नवल संप्रदाय की गद्दी जो है जोधपुर में है दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ है? जोधपुर में। बात करते हैं मुख्य तथ्य में। जोधपुर में नवल संप्रदाय की स्थापना संत नवल दास जी के द्वारा की गई थी दोस्तों। और इनका जन्म आसोलाव गांव में, कहाँ? आसोलाव गांव में, जो कहाँ पड़ता है? नागौर में हुआ था। और इस संप्रदाय की प्रमुख जो गद्दी है दोस्तों, मुख्य गद्दी, वो कहाँ है? जोधपुर में है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि राज्य के चूरू जिले में जन्मे स्वामी लालगिरी द्वारा 10वीं सदी में किस संप्रदाय की स्थापना की गई थी? लालगिरी महाराज ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? स्वामी लालगिरी महाराज ने 10वीं सदी में की थी दोस्तों। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? चूरू जिले में हुआ था, याद रखिएगा। बात करते हैं मुख्य तथ्य में। तो अलखिया संप्रदाय राजस्थान राज्य के चूरू जिले में जन्मे स्वामी लालगिरी जी के द्वारा 10वीं शताब्दी में अलखिया संप्रदाय की स्थापना की गई थी। यह निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है, यानी दोस्तों निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते हैं अलखिया संप्रदाय के लोग। और जिसका प्रमुख ग्रंथ अलख स्तुति है, अलख स्तुति प्रकाश है। जिसका प्रमुख ग्रंथ क्या है? अलख स्तुति प्रकाश है। अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ है, कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि राजाराम संप्रदाय के प्रवर्तक थे संत राजाराम। ऑप्शन राइट आंसर होगा सी, संत राजाराम संप्रदाय के संप्रदाय कौन थे? संत राजाराम थे। बात करते हैं मुख्य तथ्य में दोस्तों। तो संत राजाराम संप्रदाय की स्थापना संत राजाराम द्वारा की गई। संत राजाराम ने जातिगत संकीर्णता से ऊपर उठकर मानवता और भातृभाव का संदेश दिया। इससे वे हरे वृक्ष को नहीं काटने और आधिकारिक वृक्षारोपण करने का उपदेश दिया था। यानी मिलते जुलते उपदेश दिए थे दोस्तों। जैसे जाम्बो जी महाराज ने कहा था हरे वृक्षों को नहीं काटना, वैसे ही संत राजाराम जी ने भी यही कहा था कि हरे वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करना है और हरे वृक्षों को काटना नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, उत्तर भारत में रामानंद को संस्थापक माना जाता है भक्ति आंदोलन का दोस्तों, याद रखिएगा। बात करते हैं मुख्य तथ्यों में। रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथ किस संत से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना दोस्तों। मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी संत हरिदास। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, संत हरिदास से संबंधित है। ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेना दोस्तों इसको। बात करते हैं मुख्य तथ्य में।
संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरिपुर की वाणी नामक ग्रंथ में विकसित है। ये दोनों ग्रंथ इसके याद रखना इन गुरु के दोस्तों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे दोस्तों। ये बात आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना इस क्वेश्चन को। बात करते हैं मुख्य तथ्यों में दोस्तों। तो निरंजनी संप्रदाय के संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की संत हरिदास जी द्वारा की गई। इनका जन्म नागौर जिले में डेडवाना के पास कापड़ौद गांव में हुआ। कहाँ हुआ? नागौर में, कापड़ौद गांव में। और इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। परमात्मा को क्या कहते हैं? अलख निरंजन और हरि निरंजन कहा जाता है दोस्तों। और इस संप्रदाय में निरंजनी संप्रदाय व्यक्ति और अनासक्ति में विश्वास करता है। किसमें? व्यक्ति और अनासक्ति में विश्वास करता है तथा शुद्ध आचरण पर जोर देते हुए निर्गुण उपासना को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यानी सगुण भक्ति को नहीं मानते, निर्गुण भक्ति का उपासक हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि 16 तिथि, सहज प्रकाश आदि ग्रंथों की रचना किस महिला संत के द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लो दोस्तों। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा डी सहजोबाई। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पहले ही कह देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे नोट करिएगा। बात करते हैं मुख्य तथ्य में कि सहजोबाई राधा कृष्ण भक्ति की संत नारी थी। इन्होंने 16 तिथि, सहज प्रकाश इत्यादि ग्रंथों की रचना की थी। यह चरणदासी मत की प्रमुख संत थी दोस्तों। यह चरणदास जी की प्रमुख शिष्या थी सहजोबाई। और एक और थी दोस्तों दयाबाई। कौन थी? दयाबाई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से असंगत है। जसनाथ जी जन्म 1482 में बीकानेर के कतरियासर में, सही है। धन्ना जी का जन्म 1428 सवाई माधोपुर शेरपुर, ये गलत है दोस्तों। जाम्बो जी का जन्म 1451 नागौर जिले के पीपासर में, सही है। और माओ जी का जन्म बागड़ क्षेत्र में सांवला गांव डूंगरपुर में, यही सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। धन्ना जी वाला गलत आंसर है दोस्तों। देखते हैं मुख्य तथ्य में। तो संत धन्ना जी का जन्म 1428 ईस्वी में सवाई माधोपुर जिले के शेरपुर गांव में हुआ। संत धन्ना जी का जन्म जो हुआ था, जन्म टोंक जिले के धुआंकला गांव में हुआ। संत धन्ना जी का टोंक जिले के धुआंकला गांव में 1445 ईस्वी को हुआ था। 1415 ईस्वी को हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे तो, पर ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संत पीपा की गुफा कहाँ है? वीडियो मेंस में एग्जाम में आया हुआ था 2022 की राजस्थान वीडियो में। पटवारी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था और एसआई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। संत पीपा की गुफा है जो, ये टोडा है दोस्तों, रोडा नहीं है, ये टोडा गांव में संत पीपा की गुफा है। बात करते हैं मुख्य तथ्य में। संत पीपा जी मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। वह देवी दुर्गा के भक्त बन गए और बौद्ध धर्म के समय में उन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु मान लिया। और रामानंद जी से शिक्षा लेकर निर्गुण भक्ति परंपरा का सूत्रपात किया। वह अपनी पत्नी सीता के साथ राजस्थान के टोडा नगर में एक मंदिर में रहने लगे। संत पीपा जी का जन्म 1425-26 में राजस्थान के झालावाड़ जिले के गागरोन की रियासत में व नरेश कड़वा राव खिंची के यहाँ हुआ था दोस्तों। ये बात आप याद रखिएगा। इनके बचपन का नाम राजकुमार प्रताप सिंह, दर्जी समुदाय के लोक देवता थे। संत पीपा जी ने अपना आराध्य देव मानते थे। दर्जी संप्रदाय है दोस्तों, वो अपना आराध्य देव संत पीपा को मानते हैं। और इसके अलावा बाड़मेर जिले में समदड़ी कस्बे में संत पीपा जी का एक विशाल मंदिर है, वहीं इनका मेला लगता है। हर वर्ष मेला लगता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त गागरोन, झालावाड़ और मसूरिया जोधपुर में इनकी स्मृति में मेलों का आयोजन किया जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, संत पीपा जी ने चीतावाणी जोग नामक गुटका की रचना की। चीतावाणी जोग नामक गुटका की रचना की, जिसका लिपि काल था 1868 ईस्वी। और पीपा जी ने अपना अंतिम समय टोंक जिले के टोडा या रोडा गांव में बिताया था।
रोडा था दोस्तों, वो टोडा है, वैसे तो टोडा ही आता है परीक्षा में। और वहीं पर चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को इनका क्या हुआ था, निधन हो गया, जो आज भी पीपाजी की गुफा के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों, गुरु नानक देव ने अपनी रचनाएं उनके पोते अंगद दास के पास से टोडा नगर में ही प्राप्त की थी। कहाँ की थी? टोडा नगर में। इस बात का प्रमाण है कि अंगद दास लिखित चरपई चरपई के 25वें प्रसंग से मिलता है। ये बात कहाँ लिखी है? लिखित एक ग्रंथ चरपई के 25वें प्रसंग से मिलता है। इस रचना को बाद में एक अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में जगह दी थी। गुरु ग्रंथ साहिब में किसने जगह दी थी? अर्जुन देव ने यह जगह दे दी थी। तो दोस्तों ये था अपना आज का सेशन। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और ऑल पे सेट करना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके चैनल के बायो में मिलेगा आपको, या फिर वीडियो के बायो में मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों, अपने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइएगा, ताकि वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखना, ताकि मैं भी मोटिवेशन हो सकूँ। सुबह 8 बजे, सुबह 6:30 बजे आपको इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। तो मिलते हैं सुबह 8 साढ़े 6 बजे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।